शाहज़ेब, आप कहिएगा कि बातचीत का तरीका भी अपनाया गया कतर में भी, तुर्की में भी, और अफगान तालिबान के सामने सबूत भी रखे गए, लेकिन अफगान तालिबान जो सबूत मांगने से इनकारी थी और अब इस्लामाबाद पर हमला किया गया, जबकि वो अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया कि टीटीपी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। अब वाना कैडेट कॉलेज के अंदर जो मौजूद 3 ख्वारजी हैं, उनके मुसलसल वो टेलीफोन पर हिदायत ले रहे हैं अफगानिस्तान से। देखिए जी, ये तो माजी में पाकिस्तान में भी अगर कोई कहता था कि टीटीपी अलग है और अफगान तालिबान अलग है, तो और रियासती पॉलिसी के तहत भी कहा जाता था, तब भी बहुत सारे ऐसे साथी मौजूद थे, खासतौर पर सलीम साफी साहब, वो बार बार बताया करते थे कि ये एक ही हैं, ये एक ही साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। मगर उस वक्त रियासती पॉलिसी कुछ और थी, और अब भी वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये एक ही है। और पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए हों। तो इस दरमियान में अब सालिसों को दरमियान में डाल के जरूर पहली दफा हो रहे हैं मुज़ाकरात, मगर उससे पहले बायलैटरल मुज़ाकरात बार बार हुए हैं। पाकिस्तान के वफ्द बार बार अफगानिस्तान गए हैं, पाकिस्तान के DGISI हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, वो बार बार गए हैं। वजीर दिफा बता चुके हैं कि अफगान तालिबान ने तो पैसे तक मांगे थे कि हम इनको अपने जनूबी सूबों में रीसेटल कर देते हैं, आप हमें पैसे दे दें, ये तक हुआ था। यानी कि जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब है आप तस्लीम करते हैं कि आपके यहाँ वो दहशतगर्द मौजूद हैं जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। जहां तक बात है डायलॉग की, तो देखिए डायलॉग की, जो कि टीटीपी के साथ डायलॉग की बात इमरान खान साहब की शुरू से ही गलत थी और आज भी गलत है। पाकिस्तान में जब 2014 के बाद APS के वाक़े के बाद अमन आया तो वो टीटीपी से मुज़ाकरात करके नहीं आया था, मगर यह सबको याद है कि इमरान खान साहब अपने अदवार में इस बात का भरपूर क्रेडिट लेते थे कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन आया है वो इसलिए आया है क्योंकि हमने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया है, सियासी असर रसूख से आजाद कर दिया है। उस वक्त वो क्रेडिट ले रहे होते थे, मगर आज जब वाकयात हो रहे हैं तो वो वफाक पे जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जी वफाक की पॉलिसी है, वफाक की पॉलिसी ऐसी इसलिए हो रहा है। तो 2014 के बाद भी ऑपरेशन ही किया गया था और उसके बाद अमन आया था और उसके बाद इमरान खान साहब ने क्रेडिट लिया था। खान साहब ये भी कहते थे कि ये जंग जो है इसकी वजह ही खत्म हो जाएगी, जैसे ही अमेरिका चला जाएगा अफगानिस्तान से तो फिर कोई वजह नहीं होगी और फिर सब मामला ठीक हो जाएंगे। खान साहब ये भी कहते थे जब अफगान तालिबान की वहां हुकूमत आ गई कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं और अब वो अगर हमसे कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में रीसेटल करना है तहरीक तालिबान को, तो हमें उन्हें रीसेटल करने के लिए अब हम करेंगे और वहां से आएंगे, उनको हम पैसे खर्च करेंगे और वो फिर मिलजुल कर रहने लगेंगे। मगर साथ में ये बताते थे कि उनके अपने कुछ MNAs हैं, MPs हैं और इलाके के लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि दुश्मनियां हो गई हैं, बहुत कत्ल गारत हुई है। तो ये सब हो गया, तो उसके बाद क्या अमन आ गया? नहीं आया। तो टीटीपी से डायलॉग की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करें कि क्या ये बात ठीक है कि इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, तो वो खुद कहते नजर आते हैं कि नहीं, इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, इनको हथियार इन्होंने उठाए हुए हैं, इनको एक काम ही ये आता है। तो मगर आप पब्लिकली ये पॉलिसी रखे हैं, फिर अफगान तालिबान से डायलॉग तो पाकिस्तान जैसा कि मैंने बताया बार बार कर चुका है, बायलैटरली इतनी दफा पाकिस्तान के वफ्द गए और उनसे बार बार मुतालबात किए। अब बीच में सालिस पड़ जाए और सालिस के सामने भी वो लिख के देने को तैयार नहीं थे। हमें पाकिस्तान की जो मुज़ाकरात में लोग मौजूद थे वो जब जराये के जरिए बताते हैं वो यही बताते हैं कि जी वो प्राइवेटली मान लेते थे, लिख के देने को तैयार नहीं होते थे, मान लेते थे, एक मुआहदा होने लगता था, फिर अफगानिस्तान कॉल करते थे तो मुकर जाते थे। तो ये हल तो इसका इसी बात में है कि अफगान तालिबान इस बात के लिए राजी हों कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो भारत के किसी टूल के तौर पर नहीं इस्तेमाल होंगे जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से इल्जाम लगाया गया है। तो ये जो मुज़ाकरात की बात है ये मेरा ख्याल है इसमें न माजी में कोई वजन था न आज कोई वजन है। जाहिर है रियासत को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ का ये गिला है कि इमरान खान साहब से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात नहीं होने दी जाती तो टेम्परेचर नीचे लाने के लिए बिल्कुल उनकी मुलाकात करा देनी चाहिए। जब अदालत कह रही है तो अदालत की हुकूमतुली नहीं करनी चाहिए बल्कि इमरान खान साहब से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात करा देनी चाहिए। मगर अगर एतमाद में लेने का मकसद ये है कि जी रियासत कोई कार्रवाई ही ना करे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे और जो भी वाकया हो उसमें जिम्मेदारी रियासत पर डाल दे मगर खुद कुछ करने को तैयार ना हो और ताबुन करने को भी तैयार ना हो। जब माजी में रियासत ने किया तो पूरा आपने क्रेडिट ले लिया कि जी हमारी वजह से अमन आया है, तो इस तरीके से तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, ना ही मुल्क में अमन आएगा। ठीक है।